हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी संस्कृत व्याकरण की इस ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, आज की अपनी इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शब्द रूप। ठीक है, शब्द रूप में हम लोग आज पढ़ेंगे फल। फल जो कि एक अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है, इसके रूप। अकारांत अकारांत कैसे? देखिए, इसके अंत में कोई मात्रा नहीं, यानी कि छोटा आ है, यानी कि आकार है। ठीक है, आकार हो अंत में जिसके, वो अकारांत होता है। ठीक है, अगर छोटा ऊ होता तो उकारांत, बड़ी ई होती तो ईकारांत, बड़ा आ होता तो आकारांत। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, छोटा आ है तो इसलिए ये अकारांत है, नपुंसक लिंग। ये मतलब स्त्री पुरुष किसी जाति का बोध नहीं कराता है, ये किसी वस्तु का बोध कराता है। ठीक, ये फल है तो ये कोई इन दोनों से अलग चीज़ है, इसलिए ये नपुंसक लिंग है, इसका कोई लिंग नहीं है। ठीक है, देखते हैं इसके रूपों को। इसमें देखिए, जो शब्द रूपों में दी होती हैं दो चीज़ें। ठीक है, दो चीज़ें मेन होती हैं इसमें। एक तो वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जो 3 प्रकार के होते हैं वचन। ठीक है, और विभक्तियाँ जो कि प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन तक। ठीक है, दी होती हैं और इन्हीं के इस अनुसार रूप चलते हैं। वचन एक वचन क्या होता है? जब किसी एक चीज़ के बारे में बात की जाए, एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक के बारे में बात की जाए तो वहाँ पे एक वचन के रूप लगेंगे। अगर दो की बात की जाए तो द्विवचन के रूप चलेंगे, लेकिन दो से ज़्यादा, 3 या 3 से अधिक की बात की जाए तो वहाँ पे हमारे बहुवचन के रूप चलते हैं। ठीक है, और ये विभक्तियाँ क्या रोल अदा करती हैं, ये देख लेते हैं। बच्चों, विभक्तियाँ, आप लोगों ने कारक वाला चैप्टर पढ़ा है, उसमें कारक में हर कारक की विभक्ति होती है और उसके कुछ विभक्ति चिन्ह होते हैं। ठीक है, जिसके अनुसार से हम कारक की पहचान करते हैं। और इन्हीं कारक चिन्हों के हिसाब से हम लोग वाक्य की पहचान करके उसमें किस रूप का प्रयोग करना है वो हम जानते हैं। ठीक है, जैसे प्रथमा विभक्ति के रूप दे रखे हैं, देखते हैं। प्रथमा विभक्ति का एक वचन है फलम, द्विवचन है फले, बहुवचन है फलानि। ठीक है, और इसका प्रथमा विभक्ति का चिन्ह होता है जो ने। ठीक है, ने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक फल की बात करेगा, फल ने। ठीक है, दो फलों ने या फिर बहुत से फलों ने, तो यहाँ पे ने चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है, और फिर द्वितीय विभक्ति है द्वितीय, इसके रूप है, एक वचन है फलम, द्विवचन है फले, बहुवचन है फलानि। द्वितीय का चिन्ह होता है जो को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे फल को, यानी कि एक फल की बात की जाएगी, फल को, दो फलों को या बहुत से फलों को। तृतीया का एक वचन है फलेन, द्विवचन है फलभ्याम, बहुवचन है फलय। तृतीया का चिन्ह होता है बच्चों से, के द्वारा, से और के द्वारा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? फलेन यानी कि फल से या फल के द्वारा, फलभ्याम दो फलों से या दो फलों के द्वारा, फलय बहुत से फलों से या बहुत से फलों के द्वारा। ठीक है, फिर आता है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है फलाय, द्विवचन है फलाभ्याम, बहुवचन है फलेभ्याम। चतुर्थी का चिन्ह होता है को के लिए, को के लिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फलाय यानी कि फल को या फल के लिए, फलाभ्याम दो फलों को या दो फलों के लिए, फलेभ्या बहुत से फलों को या बहुत से फलों के लिए। ठीक है, पंचमी का चिन्ह होता है से। ठीक है, से जो कि अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। पंचमी का एक वचन है फलात, द्विवचन है फलाभ्याम, बहुवचन है फलेभ्या। ठीक है, तो इसी क्या हो जाएगा? फल से, दो फलों से, बहुत से फलों से। ठीक है, षष्ठी का एक वचन है फलस्य, द्विवचन है फलयो, बहुवचन है फलानाम।
षष्ठी का चिन्ह होता है बच्चों काकी के, रारी रे, नानी ने, ठीक है। तो षष्ठी का एक वचन इसमें है फलस्य, द्विवचन है फलयो, बहुवचन है फलानाम। तो क्या हो जाएगा, फल का, दो फलों का या बहुत से फलों का, ठीक है। सप्तमी, सप्तमी का चिन्ह होता है बच्चों में या फिर पर, ठीक। इसका एक वचन है फले, द्विवचन है फलयो, बहुवचन है फलेषु। तो ये क्या हो जाएगा, फल में या फल पर, दो फलों में या दो फलों पर, बहुत से फलों में या बहुत से फलों पर, ठीक है। अंतिम है संबोधन। संबोधन के रूप, जब किसी को पुकारा जाता है तो संबोधन के रूप चलते हैं। तो यहाँ पे फलों को संबोधित करना है तो क्या हो जाएगा, एक फल के लिए हे फल, दो फलों के लिए हे फले, बहुत से फलों के लिए हे फलान, ठीक है। देखिए यहाँ पे नोट में लिखा हुआ इसी प्रकार ज्ञान, गृह, जल, पुष्प, पुस्तक आदि के रूप चलेंगे, क्योंकि ये भी आकारांत नपुंसकलिंग के रूप हैं, ठीक है। तो एक जैसे जब शब्द होते हैं तो उनके रूप एक जैसे चलते हैं। तो आप लोग अगर फल के रूप याद कर लेते हैं तो आपको इनके रूप याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनके रूप आप लोग इसी के आधार पर लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हम लोगों को देखिए, आप ये चीज़ें कॉमन हैं, हर शब्द रूप में होती हैं, तो ये पता है, ठीक है। याद क्या करना है, हमें ये याद करने हैं। तो हम लोग इनको पढ़ेंगे। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलेन फलभ्याम फलय, फलाय फलभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयो फलानाम, फले फलयो फलेषु, हे फल हे फले हे फलानि। तो बच्चों आप लोगों ने देखा, इसमें देखिए प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के सारे रूप एक जैसे चल रहे हैं। तो आप लोग दो लाइनें, एक लाइन याद करेंगे तो दोनों लाइनें अपने आप एक जैसी हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग इसमें कुछ कॉमन वर्ड्स छांट के इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो दोनों लाइन एक जैसी हैं, एक याद करें तो आपको पता है कि फलम फले फलानि, फलम फले फलानि दोनों जगह सेम है। तृतीया है फलेन फलभ्याम फले फले फलय, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो द्विवचन है किसके, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के, इन तीनों के जो द्विवचन है वो सेम है, ठीक है। ये तीनों सेम है, तो आप लोगों को इतना याद रख लीजिएगा, ये सेम है। तो ये अब में आपको हर एक अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे फलेभ्या फलेभ्या, चतुर्थी पंचमी का बहुवचन एक जैसा है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट करिए। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम समस्या आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए।